हे प्रभु, हे अनाथों के नाथ, हे करुणा निधान, हे दयाधन, मैं मनुष्य गलतियों का पुतला हूं। इतनी तपस्या करने के बाद भी मेरे मन में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिटा, तो फिर मेरी तपस्या किस काम की? इस प्रकार तो मेरी जीवन संपत्ति ही नष्ट हो गई प्रभु। मैंने एक मानव और दूसरे मानव में भेदभाव करके ईश्वर का अपमान किया है। एक ऋषि के हाथों ईश्वर का अपमान हो जाए तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता प्रभु, जीना नहीं चाहता। इसी मरुभूमि में योग बल से मैं अपने प्राण त्याग कर रहा हूं प्रभु, अपने प्राण त्याग कर रहा हूं। रुक जाइए भृगुनंदन। कृष्णा जी वो अपनी त्याग करने जा रहे हैं। आप अपने प्राणों का यूं त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्राणों पर आपका अधिकार नहीं है। हाँ भृगुनंदन, आपके प्राणों पर पृथ्वी लोक वासियों का अधिकार है, समाज का अधिकार है, क्योंकि आप महात्मा हैं। महायुद्ध में महासंहार होने के बाद जिस नव समाज की निर्मिति की जाएगी, उसे योग्य मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व आप पर है। पांडवों के जो वंशज पांडवों के बाद राज्य शासन का रथ चलाएंगे, उन्हें धर्म का ज्ञान देना और धर्म मार्ग का दर्शन कराना आप ही का उत्तरदायित्व है। क्या बात है। हे महात्मन, आपका कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, फिर आप अपने प्राणों का त्याग कैसे कर सकते हैं, जिस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है? प्रभु, एक बार दोबारा है, आप मुझे महात्मा कहकर कमाल मूवमेंट हो गई है। अपने इस तुच्छ भक्त का गौरव बढ़ा रहे हैं। न तो मैं आपके इस गौरव का अधिकारी हूं और न ही मैं महात्मा हूं। प्रभु, यदि मैं महात्मा होता तो आपकी प्रभुता जान लेता, और जो एक मानव और दूसरे मानव के बीच भेदभाव नहीं रखती, मैं ये कभी नहीं भूलता कि आप ही ने श्री रामावतार में शबरी के जूठे बेर खाए थे। यदि मैं सचमुच महात्मा होता तो आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए जो जल चांडाल के द्वारा भेजा था, उसे कभी न ठुकराता। मुझे अपनी इस भूल का दंड अवश्य मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। हे महर्षि, आपने जिसे पानी समझा था वो पानी नहीं, अमृत था। अमृत था? हाँ द्विजश्रेष्ठ, अमृत। अर्थात मुझे मेरे किए का दंड मिल गया। मेरे अज्ञान ने मुझे ईश्वर के प्रदान किए हुए अमृत से वंचित रख दिया प्रभु, अमृत से वंचित रख दिया। आप तो जानते हैं, मनुष्य को अमृत तो कभी प्रदान नहीं किया जाता। फिर भी आपकी योग्यता जानकर मैंने आपको अमृत प्रदान करना चाहा था, क्योंकि आप जैसा महान तपस्वी, महाज्ञानी और धर्मात्मा की तो इस संसार को सदा ही आवश्यकता रहेगी। इसलिए आपने पानी मांगा था और मैंने अमृत भेजा था। मेरा दुर्भाग्य प्रभु, मेरा दुर्भाग्य कि मैंने प्रभु की कृपा को अनजाने में ठुकरा दिया। हे महात्मन, मैंने जो अर्जुन से कहा था वही आपसे कह रहा हूं।
क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव हाँ उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात शक्ति का नाश हो जाता है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है वो मनुष्य अपने स्तर से गिर जाता है। बिल्कुल। हे करुणा निधान, जिसकी बुद्धि का नाश हो गया वो आपके दिव्य दर्शन से मेरे मन की प्यास बुझ गई है प्रभु। अब यो तंक क्रोध को और से अपने आप पर कभी विजय पाने नहीं देगा प्रभु, भी पता चल गया कि कभी विजय पाने नहीं देगा। नहीं त्याग कर सके क्योंकि मैंने कुछ कार्य ऐसे मैंने हे पूर्ण करने आ भार्गव, गए, ये जो ने अपने मैंने पीछे आपको जो पहुंच जल गए। प्राप्ति का वरदान दिया है उसका लाभ आप सदा ही उठाते रहेंगे। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। आप ये देखें कमाल तालाब का है कि पार्ट था। एक बार दोबारा जब कृष्णा जी ने दर्शन दिए हैं। दर्शन दिए और उसके बाद आप देखें कि अपने प्राण त्यागने जा रहे थे ऋषि जी। उनसे तो- उनको बाद में पता चला ना, देखो वही कृष्णा जी एंड पे बता भी रहे थे। वो कह रहे थे कि क्रोध में आने के बाद सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। अगर बुद्धि भ्रष्ट होगी वो इंसान रहा ही नहीं, मतलब कि वो अपने लेवल से नीचे गिर गया। और मुझे ठीक है। अचानक वो बात याद आ गई। आप देखें कि मामा शुक्र तो भीम को कहते ही बुद्धि का शत्रु थे। शत्रु थे क्योंकि वो हर वक्त क्रोधित रहता था। क्रोधित रहता था। और ये भी हमें अब जानने को देखे ना बात कैसे रिलेट हुई कि जो बंदा क्रोधित रहता है सबसे पहले उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट होती है। भ्रष्ट होती है।